मेरे बारे में बोल रहे तो बोलो भाई तुम्हें गंदा, पर मेरे घर वालों के बारे में बोल रहे हो लड़कियों के गंदे गंदे वीडियोस देख रहे भाई और गाली बके तो बोलते बोल, तू लिटरली पूरा कॉलर यहाँ फाड़े चार चाटे उसको मारा भाई। मैं लड़के लोगों का प्राइवेट पार्ट रहता है ना, इन लोग उसको पकड़ते थे भाई, इमोशनल हो गए थे तो रोना टाइप से आ रहा था ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हे गाइस, तो आज की वीडियो होने वाली है मेरे मनहूस स्कूल से रिलेटेड, जिसमें मैं अपना पूरा मेंटल ट्रॉमा, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग थे, कैसे गंदे गंदे लोग थे, क्या क्या कहानियां थी भाई, मेरे पूरा दिमाग में पूरा भरा पड़ा। मैं काफ़ी वक्त से सोच रहा था कि मुझे आपको ये बताना है, तो आज आ गई है स्टोरी टाइम वीडियो। और जिसको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं हूँ मयंक सोनटे के, मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में। मैं पहले बता देता हूँ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ता था, नर्सरी से लेके मैं 3rd तक मैं पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। उसके बाद 4th से लेके 12th तक मेरे पापा ने मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया था, क्योंकि मेरे पापा को लगता था कि हमें इनको तो हिंदी ही नहीं आती, लोग हमारे मतलब हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदी आनी चाहिए। हम मेरी हिंदी ऐसी थी, मैं अटक अटक के बोलता ना, खा खा ना खा ली ए, ऐसे रोबोट वाली भाषा में बोलता था ना, एकदम हकला हकला के। तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसको हिंदी नहीं आता। तो मैं और मेरी बहन दोनों एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद में हमको शिफ्ट किया गया इधर, क्योंकि मेरे पापा के दोस्त ने उनका कान भरा था, क्योंकि तो कान भरने के अलावा काम ही क्या आता है, कान ही तो भरते रहते हैं बस। आंटी मेरी मम्मी का कान, पापा का कान, अंकल नहीं भरते हैं। हाँ, तो वही यहाँ भी चल रहा था। तो मेरे पापा का कान उन्होंने भरा, फिर उनको बोला कि नहीं, इनको तो हिंदी नहीं आता, पहले तो तुम्हारा फीस ज़्यादा देना पड़ता है, फिर यहाँ पे दूर पड़ जाएगा तुमको, तो तुम हिंदी मीडियम में डालो। भाई हिंदी मीडियम वो जो स्कूल था वो भी तो थोड़ा दूर में ही था। फिर हम लोग को बोले तो डाल रहा हूँ मैं तुम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम तो छोटे छोटे। हमको बोले हाँ ठीक है डाल दो करके। माहौल वहाँ कैसा था पता है स्कूल वाला, मतलब यहाँ के थोड़े स्टैंडर्ड वाले थे ना, मतलब हम लोग यहाँ पे रोटी मैगी पास्ता ऐसे सब लाते थे। और यहाँ पे थोड़ा गाँव वाला माहौल था, मतलब मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तो वहाँ पे पूरे लोग भाई, मतलब ना मैं एक ऐसा हो गया था, मैं एक अकेला स्टूडेंट था वहाँ पे जो हिंदी में बात कर रहा है। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ी में हमारा पता नहीं क्या बोलते, मैं कुछ समझ नहीं आता था। मैं बस देखते थे हाँ ये बोल रहे, मैं सोचता था कि मैं कुछ अलग ग्रह से आया हूँ, इन लोग कुछ अलग ग्रह से आए हैं, कहाँ डाल दिए मेरे को। तो मेरे पापा मेरे को छोड़ने आते थे स्कूल में ना, तो फिर यहाँ पे डाले। मेरे पापा ने बोला, वहाँ पे जो सर मैडम थे उनको बोला कि इसको ना दोस्ती करवा देना। एक मेरे क्लास का कोई लड़का था, उसको पकड़े, उसको बोलते जा इसको क्लास दिखाना करके। तो क्लास दिखा के ना उन्होंने भेज दिया मेरे को कि जा इस लड़के के साथ बात करना करके। मैं तो बस चुपचाप रहता था कि मैं तो इंट्रोवर्ट और शाय हूँ। हाँ पता ही होगा, आपने मेरा वीडियो देखा होगा। तो हमारा ऐसा था कि मैं अगर डब्बे में मैं मैगी ला रहा हूँ तो उन लोग दाल भात डब्बे में लेके आते थे स्कूल में। सोच रहे हो, मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना ना वहाँ पे। मैंने बात भी करने की कोशिश की पर कोई मेरा दोस्त नहीं बना, सब अपने अपने में ही रहते थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था। हमारे स्कूल में था एक हिंदी मीडियम था, एक इंग्लिश मीडियम था। तो मेरे पापा ने मुझे हिंदी मीडियम में डाला। तो मैं हिंदी मीडियम में वो जो फर्स्ट डे गया ना, मैं क्लास के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ बाहर नजारा, वाह ऐसा है वैसा है करके। तब भी जो ऊपर से इंग्लिश मीडियम लगता है, हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम वाला लगता है, तो इंग्लिश मीडियम में मेरी ही क्लास का इंग्लिश मीडियम वाला जो मैं पहले पढ़ता था वो स्कूल, वहाँ के इंग्लिश मीडियम वाला लड़का मेरे क्लास का, वो मुझे मेरे ही स्कूल के ऊपर वाले इंग्लिश मीडियम के सेक्शन में मिला। वो वहाँ से देख रहा है मेरे को। मैं सोचा भाई ये कहाँ से आ गया, मैं हिंदी मीडियम की ड्रेस में हूँ, हिंदी मीडियम क्लास में हूँ, तो एकदम फिल्म वाला सीन हुआ ना। ऊपर से देख रहा है मेरे को, वो मेरे को ताना मार रहा है ना, क्या बोल रहा है कि आ गया तू, अभी तू कहाँ से आ गया, तू तो पक्का तू फेल होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। मैं दिक्कत डर गया उसको, मैं कुछ बोला भी नहीं भाई, कि मैं उस समय नहीं बोल पाता था, अभी वैसे नहीं कम बोलता हूँ, पर उस समय मैं सोचा भाई क्या बोल रहे, तू फेल हो जाएगा, तेरे कुछ नहीं होगा। मेरे क्लास में बोल रहे ये कौन है, मैं बोला मैं मेरे स्कूल वाला। मैं घर में आया भाई, मैं घर में मम्मी को बताया, मम्मी देखो मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। मेरे को खुद बुरा लग रहा था पता है। मैं सोचा हाँ भाई मैं फेल हो गया, तो मेरे से वैसे ही मतलब उतना होशियार मैं हूँ भी नहीं। हाँ पर इधर आके थोड़ा सा हो गया, मतलब ये जो मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में था ना, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में ना मैं डांस में भाग लेता था, ना कुछ भी सोशल एक्टिविटीज़ में, ना कोई गेम में, किसी में भाग नहीं लेता था। यहाँ पे आके ना थोड़ा मैं एक्टिविटीज़ में, थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ा ज़्यादा भाग लेने का थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ मेरा, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा भाग लेता था ना। यहाँ पे कोई जानता भी नहीं था। ये हिंदी मीडियम वाले स्कूल में आके लोग मुझे जानने भी लग गए थे, बड़े दीदी भैया, थोड़े मैडम सर लोग, मतलब कुछ भी होता था ना तो हाँ मयंक जाएगा, कुछ भी डांस हुआ मयंक जाएगा, तो वो योगा होगा कुछ कराना प्रेयर कराना, हाँ मयंक कराएगा। तो हर इसमें भाई मेरा नाम आने चालू हो गया था। तो इस पता प्लस पॉइंट ये भी है, पता है मेरे क्लास वाले इससे भी मुझसे चिढ़ते थे कि मेरा नाम हर चीज़ में आ रहा है। लड़के भाई तुम मत, मैं बोलूँ भाई तुम लोग खुद भी करो ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग को करना है तुम लोग भी करो, तुम मेरे पीछे काय को पड़े हो, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, तुम उल्टा मेरे पीछे पड़ रहे हो बेफालतू का, कमेंट पास कर रहे हो। मैं जैसे ना कभी डांस में हूँ, कभी प्रेयर में हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ ना, मेरा डांस हो रहा है, मैं डांस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो इन लोग भाई पीछे से खड़े होकर कमेंट मार रहे हैं, मतलब एकदम से गाली वाली वाला कि क्या मटकते रहता है, कुछ नहीं होता है इसको, बस मटकना आता है, और क्या क्या जो भी बकवास करते रहते हैं भाई सब। मतलब मैं और मेरा ना लड़कियों के साथ ज़्यादा बनता था, पता है लड़कों के साथ उतना नहीं बनता था। जैसे कि डांस हाँ डांस में तो सारी लड़कियों का इंटरेस्ट था, लड़कों का तो किसी का था ही नहीं। वो तो मैं बोलता था इन लोगों को कर लो करके, तो भी नहीं करते, मैं मम्मा रहूँ मेरे को क्या करना। तो ना मैं खेल में भी जब मैं खेलने की बारी आती थी
तो लड़के लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, बास्केटबॉल, ये सब वही लड़कों वाला चीज़। कबड्डी वबड्डी, हमने कभी इंग्लिश मीडियम में जो था मैं कबड्डी पबड्डी हम लोग कभी खेलते भी नहीं थे। हम लोग आउट आउट वाले बच्चे, आउट आउट और क्या बोलते हैं यार उसको, आउट आउट क्या बोलते हैं, परिपत्थर आउट आउट, ये सब क्या नदी पहाड़ यही सब खेलते थे हम लोग। पिंगी वो सब वाट कलर ऐसे ऐसे वोट बनाना, पानी में नाली में उड़ाना, फू करना, वही सब आता था भाई। तो लड़कियों के साथ में ज्यादा रहता था, उसमें से भी लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे। एक तो भाई तुम पहले मेरे बात नहीं कर रहे हो, सब अपना ग्रुप बना लिए हो, ऊपर से मेरे को अलग कर दिए हो, तो मैं उन लोगों से बात करो, उसमें भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है, उसमें भी तुम मेरा बेइज्जती उड़ा रहे हो। तो मैं उसमें फिर घर में आकर बोलता था, पापा देखो मेरा बेइज्जती उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं करता मेरे से, मैं लड़कियों के साथ रहता हूँ, मतलब उन लोगों से ज्यादा मेरा बात बनता है। वाइब मैच होती है ना, वाइब मैच वैसी होती, वाइब उनके साथ मैच होती है। भले उन्होंने दूसरी भाषा वाले हो, भले उन एलियन प्रजाति के हो, पर फिर भी मैं उससे जमता था, तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक वो गुंडा वाला रहता है ना क्लास में, एक गुंडा वाला लड़का रहता है, ठरकुल्ला वाला एकदम नीच वाला। हाँ, तो वो एक लड़का था गुंडा, उसके बाकी सारे चमचे थे, चमचे चेले चपाटे वाले, तो चेले चपाटे थे ना। तो वो जो लड़का था ना भाई, इन लोग ना मस्ती, पता कैसे वाली मस्ती करते थे इन लोग, लड़के लोगों का प्राइवेट पार्ट रहता है ना, इन लोग उसको पकड़ते थे भाई, मतलब प्राइवेट पार्ट को पकड़ के भाई इन लोग क्या क्या करते रहते थे। तो मेरा उस दिन वैसे ही कर लिया, इन लोगों ने पकड़ लिया, समझ गया ना कौन सा वाला पार्ट बोल रहा हूँ लड़के लोगों का। तो प्राइवेट पार्ट को पकड़ के पता नहीं क्या क्या बदतमीजी करते थे, तो वही लोग ने मेरे साथ किया। तो मैंने कभी जिंदगी में ऐसा सहा नहीं है भाई, जिंदगी में कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। तो मैंने तो ना मेरे को बहुत गंदा लगा ना, तो अब सब भाई लड़की लोगों के सामने भी कर रहे हैं, लड़की लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़के हैं कर रहे हैं राक्षस सिंह जैसे, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, गोबर खाए हुए लोग हैं लोग, करो भाई। तो वैसे ही मेरा कि एक दूसरे का भी कर रहे थे, मेरा भी कर रहे थे ना, ऐसे पकड़ रहे थे, तो मेरे को गंदा लगा। मैंने घर में आके बताया, मेरे घर वाले बोलते ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे करते थे क्लास में। मैं बोला हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे करते करके मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे पापा फिर आके बोले कि कौन क्या कर रहा था, ऐसा करके तो मत किया करो, ऐसा करके मैं हर चीज़ में भाई मैं सब बता देता था अपने घर में आके, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। वाले स्कूल में भी था, मतलब करते थे, उतना परेशान नहीं करते थे, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा अति वाला हो गया था। फिर एक बार क्या हुआ मेरे स्कूल में, ये लड़का लड़की लोग ना बाहर खड़े थे ग्राउंड में, ये लोग क्लास के बाहर खड़े थे, तो कुछ मस्ती कर रहे थे। तो वहाँ पे लोगों ने लड़कियों ने और लड़कों ने दोनों में मिलके एक गाली प्राइवेट पार्ट के बारे में कुछ गाली था, पता नहीं कौन सा वाला प्राइवेट पार्ट था, कि लड़की लोगों को कुछ था, लड़की लोगों को कुछ प्राइवेट पार्ट के बारे में कुछ था, कुछ गंदा सा बोल रहे थे, हंसी ही कर रहे थे। मैंने उतना नहीं सुना था गाली, ऐसी गाली होती है। मेरे को कमीना कुत्ता पता था, उसके अलावा मैं बड़ी वाली जो गाली बकते नहीं लोग, MCBC वाली वैसे वाली गाली मेरे को नहीं पता थी, और ना मैं बकता हूँ, अभी तक मैं नहीं बकता। हाँ बकना पड़ा, बाद में जाके मैं बताऊंगा। तो लोग ऐसी वाली गाली बकते थे ना, तो मेरे को लोग बोले गाली बके, तो बोलते बोल तू इस गाली को बोल। तो मैंने बोला जोर से, तो बोलते एक बार और बोल, 3-4 बार बोल। मैंने फिर बोला, तो बोलते और बोल, फिर मैं फिर बोला, तो हंसने लग गए, एकदम जोर जोर से हंस रहे। मैं बोला ये क्या हो गया है, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तो बोलते तेरे को नहीं पता इस गाली का मतलब? मैं बोला नहीं। तो बोलते जाके अपने घर में जाके पूछ के आना अपनी मम्मी को। मैं बोला ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैं पूछ लेता हूँ। भाई मैंने घर में आके पूछा, मेरी मम्मी ने इतना मारा हमारा चिल्लाया भाई मेरे को, कहाँ से सीख रहा था इतनी गंदी गाली। मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही थी लिटरली, और उन्होंने झाड़ू पकड़ा भाई मेरे ऊपर, आप तो तेरे को बता दी तो कहाँ से गंदी गंदी गाली सीख रहा है, जिस गंदे स्कूल में डाले उसी गंदे स्कूल के टट्टे लोग ने मुझे सिखाया है भाई, मैं क्या बताऊँ है। मतलब बोलना चाहिए था उनको स्कूल में आके। और वहाँ के टीचर मैम लोग ना सपोर्टिव थे, पता है, मतलब जो करने के लिए करता था तो लोग उसको सपोर्ट करते थे। और लिटरली भाई मुझे ना स्कूल में इतना मेंटली और फिजिकली इतना टॉर्चर किया है ना इन लोगों ने। कभी बॉल मेरे सर पे लग रही है, कभी कोई मुझे मार रहा है, कभी मैं उसको मार रहा हूँ, कभी सर मुझे मार रहे हैं, तो ये मारा मारी का झपटा झपटी का कुछ ना कुछ चलते ही रहता था ना। मतलब ना ऐसा सीन था, मतलब मैं लड़कों के ना ग्रुप जो डिस्कशन होता था ना, इन लोग कुछ भी बात करते थे, लड़कों को क्या है इन लोगों को इंटरेस्ट बात करने में, गाड़ी, शेयर मार्केट, न्यूज, है ना, ये सब के बारे में बात करते थे। और मैं हूँ भाई इंसान, तो डोरेमोन के बारे में बात करता है, खाने पीने के बारे में बातें करते हैं, मैं कपड़ों के बारे में बातें करता हूँ। मैं वो लड़का हूँ भाई, मुझसे नहीं होता ये सब जो ये लोग बातें करते हैं, मेरे को नहीं आता, तो मैं चुपचाप रहता था। और लैम्बोर्गिनी, क्या तू कौन सा गाड़ी लेगा, तू कौन सा फोन लेगा, ये सब पूछते थे, मेरे को नहीं इंटरेस्ट भाई। मैं चुपचाप से पीछे खड़े होकर उनके ग्रुप में चलते ही रहता था। मेरे को वैसे चमचागिरी होती नहीं ना। जो एक क्लास में जो डॉन रहता है, हमारे क्लास में भी था, वो चुगलखोर, चलो मैं बोल देता चुगलखोर, उसका नाम मैं दे दिया चुगलखोर। तो जो चुगलखोर जो लड़का था ना, वो इनका डॉन था, पता है। और बाकी सब उसके चमचे थे, चूहे चेले चपाटे जो उसके आजू बाजू में घूमते थे, उसकी चाटते रहते थे। तो ना मेरे क्लास में ना, मतलब होशियार भी मैं ऐसे हो गया था कि मैं होशियार था, ठीक है। तो इन लोग कैसे करते थे, एक क्लास में मेरे लड़के लोग, इन लोग ऐसे करते थे कि जैसे कि मैं होशियार हूँ, मैं टेस्ट दिला रहा हूँ, ठीक है, मैं टेस्ट दिला रहा हूँ, और मेरे को ना याद भी है, मैं याद करके आ रहा हूँ, ठीक है। उन लोगों को याद नहीं करते, मैं पूरा याद करके आ रहा हूँ, मैं टेस्ट दिला रहा हूँ। तो इन लोग मेरे आजू बाजू बैठेंगे, इधर बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, आगे बैठेंगे, ताकि मेरे से पूछ सके। तो मैं पूछ के मैं भी पागल जैसे भाई मैं बता देता था। और लड़की लोग बोलते थे, लड़की लोगों से थोड़ा मेरा फ्रेंडली रिलेशन था, तो लोग ना थोड़ा मतलब बहन टाइप से थे,
तो उन लोग बोलते थे मत बताया कर, रे तू अपना लिखे कर। मैं बोलता नहीं रे बता देता हूँ। अगर भाई मैं नहीं बताता था इन लोग मेरे से बात नहीं करते थे। अगले दिन पेपर में भी मैं ही बताऊंगा उन लोग को। और जो बाकी टाइम पे जब दोस्ती को घूमने का बात आता था, कुछ खाने पीने का बात आता था, तब इन लोग नहीं रहते थे मेरे साथ, तब लोग सब भाग जाते थे। तब मैं अकेले बैठा रहता था क्लास में। पढ़ाई कौन, नोट्स कौन कंप्लीट कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। सर जो बता रहा है उसको कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ। इन लोग तो सब भागने घूमने आते हैं यहाँ पे, घूमने आते तुम तो यहाँ नजारा देखने आते हो। सच में ये मानता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि ना लड़के लड़कों को जितना ट्रोल करते, जितनी बजाते हैं लड़के लड़कों के साथ, जितना बेइज्जत करते हैं, जितना वो बुली करते हैं ना, उतना लड़कियां लड़कियों को नहीं करती। ये पॉइंट है। मतलब तुम देखना कि ना लड़के ना खुद ही लड़कों के अपने ग्रुप के लोगों को इतना परेशान करेंगे ना भाई, एकदम ना वो नेक्स्ट लेवल का वो हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग पूरा खराब होगा। लड़कियां उतना नहीं करती, मैंने देखा है, लड़कियां उतना नहीं करेगी। देखो एक तो टिफिन भी मेरा ही खाएंगे, ठीक है, कोई टिफिन नहीं लाता ना, उसमें से सिर्फ मैं ही टिफिन लाता हूँ। टिफिन भी मेरा ही खाएंगे, एक अकेला, मतलब 5-7-8 लड़के लोग हैं, उसमें से एक अकेला टिफिन मैं ही लाता हूँ। पानी मैं लाता हूँ, कॉपी कंप्लीट मैं करता हूँ, डांस वाली एक्टिविटीज में मैं भाग लेता हूँ। इन लोग कुछ नहीं करते, इन लोग तो सिर्फ साफ सुनने आते हैं। तो मैं डांस के लिए गया हूँ, ठीक है, मैं डांस करके वहां थक के आ गया हूँ, तुमको भूख लग रही है, तो ना भाई मेरे से बिना पूछे ये लोग मेरा डब्बा खोल के खा जाते थे। चलो भाई खाने के बाद वहीं पे रख दो तुम, नहीं, ये लोग खाने के बाद कहाँ मेरे बॉटल बैग टिफिन कहाँ फेंक देते। यहाँ खिड़की के उस पर, मेरा स्कूल थोड़ा जंगल एरिया टाइप से है ना, तो वहाँ पे पता नहीं कहाँ बाथरूम में भाई, बाथरूम में तक छुपा है भाई लोगों ने मेरा टिफिन तोड़ फोड़ दिए थे। पता है खाते हो भाई तुम लोग, दो तोड़ फोड़ देते हैं। तो मैं कुछ बात नहीं मानता था ना, तो लोग ना ग्रुप बना लेता था, वो लड़का चुगलखोर जो लड़का था वो सबका ग्रुप बना लेता था ठरकुल्ला, और मेरे को अलग कर देते। तो उस बात से भी मेरे को वो होता था, रोना, इन्हों कुछ गंदा मेरे को कुछ बोलते थे। मैं घर में आके बताया, मेरी दीदी को बोली मेरी मम्मी कि जा तू इसको बोलना करके स्कूल में कौन परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी दीदी आई अपने सहेली लोगों के साथ, तो क्लास में आके बोली, ठीक है, क्लास में आके बोली, मेरा क्लास चल रहा था, मेरी मैडम थी वहाँ पे, तो क्लास के अंदर आई मेरी दीदी, फिर बोली मैडम मेरे भाई को, मयंक को ना कोई परेशान कर रहा है। तो मैडम बोली कौन, कहाँ है मयंक करके, तो मैं पीछे बैठा था, तो मैं बोला हाँ क्या हुआ ऐसे करके, मतलब हाँ मैं ही हूँ, मैं नहीं बोला था। बोलते हाँ मैडम बोलते हाँ कौन परेशान कर रहा है, तो मैंने नाम लिया वो ठरकुल्ले लड़के का, चुगलखोर का। मैं बोला मैम वो चुगलखोर लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, तो उसको खड़े करवाएं। तो मैडम बोली क्यों कर रहे हो, मत किया करो, शांति से रह करो, अच्छे से बना करके करो। फिर मैं दीदी लोगों को ऐसे बोले, फिर लोग चले गए ना। हाँ तो मैडम मेरे को बोलती है तेरे को क्या जरूरत थी बुलाने की उन लोगों को, समझ रहे हो, उन लोग उसको नहीं चिल्ला रही है, ये बोल रही है मेरे को, तेरे को क्या जरूरत थी अपने घर में बताने की, तू मेरे को भी आके बता सकता था। जैसे कि मैं उनको बोलूंगा वो मेरी बात सुनेगी, नहीं सुनने वाले भाई मेरी बात। मैडम चली गई। फिर ये लड़के लोग अलग से जो चुगलखोर लड़के के साथ में हमारे क्लास के जो बाकी लड़के लोग थे ना, वो बाकी लड़के लोग मेरे को बोल रहे मयंक तूने ठीक नहीं किया, तूने गलत किया, तूने क्या बोला, क्यों बोला, क्या परेशान किए भैया, हम लोग तेरे को परेशान करते हैं क्या भैया है, हम लोग दोस्ती तेरे को अच्छी लगती है, हम लोग साथ नहीं बैठना चाहते, चाप भाग जा। जब मैं अकेले हो गया ना, मेरा मुंह ऐसे हो गया, मैं कुछ बोलता मैं इंट्रोवर्ट, मैं नहीं बोल पाता। अभी भी कोई बोलेगा मैं दे दूंगा लोगों को, बोल दूंगा मैं जवाब, मैं कुछ नहीं बोल रहा ना, मैं चुपचाप हूँ। मैं बोला हाँ ऐसा करके। आई होप, मैं चाहता हूँ कि ना ये वीडियो लोगों तक ना पहुँचे, मेरे क्लास वाले काश ये वीडियो ना देख रहे हो, पर अगर देख भी रहे होंगे तो क्या हो सकता है, उन लोग तो कैमरे के उस पार है ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो भाई ठरकुल्लो, सारे नल्ली के कीड़ो, तुम लोग ने जितना मुझे वो किया, परेशान किए हैं ना, मैं फायदा उठाया ना, तुम लोगों को नरक में जाओगे तो नरक में, वहाँ पे तुम टट्टी खाओगे, टट्टी तुम उसी के लायक हो, पता है। और ना ही मेरे कॉन्टैक्ट में है ऐसे लोग, चिंदी चोर वाले लोग। इतना मेंटल ट्रॉमा हो गया था भाई, मैं रोज स्कूल जाना एकदम परेशान हो गया था। मैं रोज स्कूल जाकर मैं सोचता था भाई कब खत्म होगा। मेरे को लिटरली अभी भी याद नहीं आती मेरे स्कूल वाले लोगों की, कि उन्होंने इतना गंदा बोला, इतना गंदा किया कि मतलब ना देखो, जैसे हम बैठे ग्रुप में ना, मैं आपको छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या करते हो। कॉपी में लिख रहा हूँ जो मैडम बताई थी, मैं उसको लिख रहा हूँ। लड़के लोग फोन में लड़कियों के गंदे वीडियोस देख रहे भाई, और मैं वैसे सब देखता नहीं था, मैं एकदम शर्मीला लड़का, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता था। इन लोगों में गंदे वो वीडियो दिखा रहे हैं, ये क्या सनी लियोनी और क्या जो भी एक्टर जो वैसे वाले फिल्म में, तू जानता है मियां खलीफा कौन है ये, भाई मेरे को क्या पता, मेरे को नहीं पता, मेरे को मत पूछो ये सब। और मैं बताऊँ भी किसको बताऊँ, मैं घर में बताऊँ ये सब बातें कि ऐसे दिखा रहे हैं, नहीं बता सकता ना मैं, तो लोग उसी चीज का और फायदा उठाते हैं। तुम इंट्रोवर्ट हो गए तो तुम्हारी ऐसी गंदी वाली बैंड बजाएंगे ना स्कूल में, और तुम घर में नहीं बता पाओगे, ऐसे वाला सिचुएशन हो गया था मेरा। इन लोगों जैसे बात मेरे से होती नहीं है, जो इन लोग ऐसे गंदा बात करते हैं। और चलो मेरे बारे में बोल रहे हो तो बोलो भाई, तुम गंदा, पर मेरे घर वालों के बारे में बोल रहे हो भाई, लोग मेरे मम्मी के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पापा के बारे में बोल रहे हैं, मेरे चाचा के बारे में बोल रहे हैं, मेरी दीदी के बारे में बोल रहे हैं, मेरे दादा के बारे में बोल रहे हैं। मतलब क्या भाई, तुमको किसने हक दिया? इन लोग बोल रहे भाई मेरे पापा लकड़ी का काम करते बोलते हैं, मेरी मम्मी बर्तन मांजती ऐसे बोलते हैं, मेरी दीदी के 3-4 बॉयफ्रेंड है बोलते हैं। मैंने तुमको बताया ये सब, और मैंने तुमको बोला कि तुम बोल सकते हो ये सब आलतू फालतू चीजें। मैंने तुमको बोला तुम्हारा पापा जाता है कोठा में, तुम्हारा पापा पीता है, तुम्हारा पापा नल्ली में पड़ा रहता है, फिर मम्मी यहाँ जाती है वहाँ जाती है। मैंने बोला तो तुमको किसने हक दिया भाई कि तुम मेरे घर वालों के बारे में बोल सको?
और भाई एक जो बोलते हैं और चारों पांचों जो उसके चीरे चपाटे सबके सब मिल के हंसते हैं। वाओ बहुत बड़ा जोक मार दिया तुमने, वाओ मजा आ गया, पूरा पिक्चर का एंडिंग बन सकता है, पूरा पिक्चर फनी बन गया ना, तुम तो बहुत फनी बन गए। हम ना उतना अमीर भी नहीं थे पता है, मैं जो था स्कूल में तो मेरा ड्रेस मतलब थोड़ा सा पुराना था ना, बहुत पुराना था, भाई लोग खींच खींच के फाड़ते थे पता है, मेरे लिटरली पूरा कॉलर यहाँ फाड़े, पेन से लिखते थे भाई, रोज मेरी मम्मी को आके धुलवाता था मैं, पूरा पेन से पूरा गंदा कर देते थे लोग, मेरा पैंट पूरा गंदा कर देते थे, बेंच रखा है, बेंच की कील में फंसा देते थे, पूरा वहां से फट जाता था मेरा पैंट, और बताते भी नहीं है। मतलब जितना मैं अच्छा करूंगा ना उन्होंने उल्टा मेरे साथ करते थे पता है, एकदम बुरा से बुरा गंदे से गंदा चीज कर सकते थे। इन लोग हर चीज में मजाक उड़ा, जैसे कभी मैं घर में, इन लोग कभी मेरे घर में आ गए, ठीक है, इनको मेरा घर पता है, मैं घर में आ गए थे तो मेरी मम्मी को पूछे, इन लोग कहा बाथरूम में था, 2 नंबर कर रहा था मैं, 40 में था मैं, तो इन लोग घर में आए ना, मेरी मम्मी को पूछे कहाँ है, कहते मम्मी तो, अरे भैया मम्मी तो हमारी मम्मी ने, मम्मी बोली हाँ कहाँ है रे तू, मैं बोला मैं बाथरूम में घुसा हूँ, मम्मी हाँ क्या हुआ, तो बोलते थे क्लास में आए, मैं बोला हाँ उनको बोल दो कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरी मम्मी ने उनको बोल दिया ये पॉटी में गया है। वहां से असली कलयुग चालू हो गया भाई। मम्मी कहाँ बताएगी भाई कि काम कर रहा है, मम्मी ने बता दिया हगने गया है। अगले दिन स्कूल में इतना गंदा वाला बोला, मैं पॉटी कर रहा था, ये कर रहा था, हर चीज के लोग मजाक बनाया भाई, मैं स्किनी हूँ, उसका पतला, माचिस की लकड़ी, तिल्ली बिल्ली क्या क्या बोले, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ना मैं रो दूंगा उस दिन मैं, क्योंकि तबाही वाला रोया हूँ भाई, और कल रात के दिन तबाही वाला रोया हूँ मैं कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। पता मैं क्या गलती किया कि मेरे कोई दोस्त नहीं बने भाई, मैं क्यों अकेला रह गया सर, ना मेरा इंग्लिश मीडियम में कोई दोस्त बना, ना मेरा कोई हिंदी मीडियम में दोस्त बना, ना लड़कों में दोस्त बन रहा मेरा, ना कोई लड़कियों में दोस्त बन रहा, क्या गलती किया मैंने। मेरे घर वाले बोलते तू बात नहीं करता, भाई मैं सबसे बात करता हूँ, लोग मेरे से बात नहीं करना चाहते, मैं क्या करूँ, पीछे पड़ जाऊँ उन लोगों के कि हाँ करो मेरे से बात, मेरे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। बहुत लोगों को लगता है कि लड़के रो नहीं सकते, भाई रोने से कोई कमजोर नहीं हो जाता, रोने से बस मन हल्का होता है, और मतलब तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो भाई, और फीलिंग एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कमजोर हो। एक वक्त ऐसा आया पता है कि मेरे को लिटरली जाने का मन नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था भाई मैं क्यों हूँ स्कूल में, क्यों मैं धरती पे, क्यों रोज मैं आके रो रहा था पता है स्कूल से, फिर क्यों भाई क्यों, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, लोग मेरे को रोज बोल रहे हैं कुछ ना कुछ अनाप शनाप, मैं नहीं बोल पा रहा। तो एक बार ना ये भी सीन हुआ था, लंच का पीरियड है, ठीक है, लंच का पीरियड है और हमको भूख लग रही है, तो बाजू वाले क्लास में जो लड़का है ना, छोटा है वो हम लोग से, मतलब ये लोग जो है ना मेरे क्लास वाले लड़के लोग तो भाई भाई करके थोड़ा चलता है, भाईचारा टॉप वाला चलता है, मैं नहीं मानता कि भाईचारा। तो मैं गाड़ी लेके आता था, मैं स्कूटी लेके आता था, मेरे पापा देखे थे, तो मैं स्कूटी में आ रहा हूँ, ठीक है, लंच हुआ तो बाजू वाले क्लास का लड़का मेरे क्लास के लड़के को बोला चलो लंच मतलब खाने चलते हैं करके, मैं बोला मेरे को नहीं चलना करके, तो बोलते देख तेरे पास गाड़ी है तू दे गाड़ी, मैं बोला मैं गाड़ी नहीं दूंगा मैं भी चलूंगा, ठीक है। तो मैं गया, तो मेरे क्लास वाला एक और लड़का गया, तो बाजू वाले क्लास वाला लड़का, मैं और मेरे क्लास का लड़का, तो हम लंच में गए, ठीक है, लेने के लिए समोसा वमोसा कुछ तो लेके आए थे, तो लेके आए, ठीक है, और क्लास लंच के पीरियड में निकले, लंच के पीरियड में हमारे स्कूल में हम लोग बाहर जाना अलाउड है हम लोग का, तो हम बाहर गए, ठीक है, तो बाहर गए, फिर उसके बाद ना लंच पीरियड खत्म हो गया था, फिर क्लास चालू हो गया था, हम लोग जिस समय आए ना तो जूम एकदम स्पीड में करके लेके आए, हम लोग बीच में तो गिर भी गए रोड से, मतलब भगले को चलाने को भी नहीं आ रहा, लंगड़ा लूला पता नहीं क्या चलाता है दरिद्र लोग, मेरी गाड़ी को मेरे स्क्रैच करे हैं हंस रहे, सॉरी भी नहीं बोलते ऊपर से। तो फिर मैंने बोला भाई लोग मैं नहीं दूंगा गाड़ी, तो फिर लोग फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो हम लोग वहाँ गए, समोसा लेके हम लोग क्लास में आए, वहाँ प्रिंसिपल का रूम हमारा, उनके यहाँ पे प्रिंसिपल का वो है स्टाफ रूम है, यहाँ सीधा में रोड है, रोड के बाहर जाने का रास्ता है, तो यहाँ पे हम गाड़ी रखते हैं, यहाँ प्रिंसिपल का वो है, तो हम लोग गाड़ी रखा मैंने यहाँ पे, फिर हम जैसे आए टेटे करके प्रिंसिपल ने देख लिया, प्रिंसिपल बोल रहा है इधर आओ बेटे, मैं डर गया भैया, हम लोग डर गए, वो हाँ मेरे साथ जो उन लोग, अच्छा उन लोग भी नहीं भागे, उन लोग भी तुम भी फंसो, मैं कहते क्यों फंसू, पर उनका भाई जो वहां पे बुलाया ना सर ने, मेरे को बोला नॉर्मल बोलेगा कि तुम कहाँ गए थे, नहीं कान पकड़ा ना उसने मेरा, उसका बाजू वाले उन लोगों का भी पकड़ा, मेरे को ज्यादा जोर से मारा, भाई कहाँ घूम रहे थे तुम लोग, तुमको पता नहीं यहाँ लंच पीरियड खत्म हो गया है, किससे पूछ के गए तुम लोग, किसी से पूछे थे तुम लोग, नहीं पूछने, इधर ऐसे चढ़ा 2-3 झापड़ भाई मारा, पीठ में मारा भाई, लाल हो गया था ना, तड़प रहा था एकदम पूरा मेरा, पता है तब से मैं ना वो प्रिंसिपल के ना ब्लैक लिस्ट में आ गया था कि ना ये बदमाशी करता है, बाकी मैडम मेरे को उतना नहीं मानते, पर पता नहीं प्रिंसिपल का कुछ तो था, मेरे से कुछ गरजेस था एकदम गंदा वाला, मेज पे निकालता था वो हर बार ना कि ये लड़का बदमाश है, यही सब कुछ करता है, हाँ मैं तो नॉट डाउन हूँ ना, मैं सब ज्यादा बोलता हूँ, मैं तो सब ज्यादा बोलते हुए दिखता हूँ ना सियाना कहीं का, तो मैं एक लेवल पे ऐसा आ गया था कि मैं स्कूल जाना बंद कर दिया था, मैं घर में लिटरली बोलते भाभी मेरे को नहीं जाना, मैं ऐसा हो गया था कि जब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, जैसे पेपर है, टेस्ट है, तभी जाऊंगा, नॉर्मल डे में मैं जाना ही बंद कर दिया था, पता है क्लास वाले बाकी लोग आ रहे थे, मैं ही बस नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी मैडम ने क्या किया, मतलब मेरे घर में कॉल लगाया,
तो बोलते स्कूल कैसे नहीं आ रहे हो, तो बोलते कल अपने पापा को लेके आना। मैं डर गया, भैया पापा को बुला रहे हैं, अब इज्जत होगा। मैं और पापा गए फिर वहाँ पे स्टाफ रूम में, बोलते आपका बेटा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। पापा बोलते हाँ तू नहीं आ रहा है। मैं बोला हाँ नहीं आ रहा। तो मैडम बोलती क्यों नहीं आ रहे हो, प्रिंसिपल बोलता है ये लड़का ऐसी इच्छा बहुत बदमाशी करता है एकदम, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ बड़बड़ा वो करते रहता है, मस्ती करते रहते हैं। भाई मैं नहीं करता भाई मस्ती, इनको लगता है कि मैं ही मस्ती करता हूँ, बाकी लोगों को भी देखो, बाकी भी तो मस्ती करते हैं, उन्होंने टट्टे लोग हैं तो कितना परेशान करते हैं मुझे, उसका नहीं देख रहे तुम लोग, सिर्फ मैं ही दिखता हूँ तुमको। तो पापा को बोलने लगा नहीं आ रहा, तो सर पापा बोलते नहीं अब आएगा, और फिर बोलते नहीं रीजन बताओ कि तुम क्यों नहीं आ रहे थे। मैं भाई वहाँ पे बताया, वहाँ पे मेरा आंसू निकल गया। मैडम ये लोग मेरे को परेशान करते हैं, मेरे को बुली करते हैं, मेरे को अकेले कर देते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करता, ऐसे से बड़ा सीन हुआ। तो मैं बता दी, तो मैडम बोली नहीं तुम कुछ पे ध्यान मत दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। इन लोग इतना परेशान कर डाला कि मैं अलग अलग रहने लग गया भाई, और लोग मेरे को लिटरली पूछ रहे थे इन्होंने कि क्या हुआ तुझे, तू क्यों बात नहीं कर रहा। मतलब हमसे क्या हुआ, मैं बाथरूम अकेले जाने लग गया, मैं स्कूल से आना जाना अकेले करने लग गया। पहले जो मैं सबके साथ घूमता था, सबके साथ बात करता था, भले लोग मेरा मजाक बना पर फिर भी मैं इन लोगों से बातें करता था। फिर बाथरूम में गया भाई, बाथरूम में लॉक कर देते, बाथरूम में इंस्टा का आईडी लिख देते, बाथरूम में मेरा फोन नंबर लिख देते। क्या बचकान बनती है भाई तुम्हारा, इतना नीचे भाई, इतना इतना मैं मेरे को वो नहीं होता पता, इन्होंने नाम लिख के आ रहा है लड़कियों के साथ, मैं नहीं लिख सकता भाई इन लोगों का। तो मेरे इसमें 3 सेक्शन थे। तो एग्रीकल्चर के एक लड़के ने क्या किया, मेरे इसमें ताला पकड़ा था उसने, लिटरली ताला पकड़ा भाई। वो सब जरा वो जो लड़का था ना एग्रीकल्चर का, 1-2 लोग थे, इतना परेशान करते थे भाई। सर का पीरियड चल रहा था, ठीक है, सर आने वाले थे, मतलब सर आने वाले थे, तो लड़के ने एग्रीकल्चर वाले लड़के ने ताला पकड़ा, उस ताले को मेरे मतलब मैं स्कूल ड्रेस पहना हूँ, ठीक है, स्कूल ड्रेस में जो बेल्ट लगी होती ना, वो ताले को लिटरली पकड़ के, उसके पास चाबी भी था भाई पता नहीं कहाँ से, तो चाबी को भाई एग्रीकल्चर के बदमाश लड़के ने उसने यहाँ पकड़ के मेरे यहाँ पे ये क्या बेल्ट में उसने लॉक कर दिया। सर आ गए उस समय, मैं बोल निकाल करके चाबी को उसने अपने पास पकड़ा, मैं बोला निकाल करके सर आए। सर बोले हाँ कुछ बात चिल्ली हो रही थी, तो बोले क्या हुआ करके। तो मैंने बोला सर देखो सर लोग कैसे कर रहे। सर बोलते क्या हुआ, मैं खड़े हुआ ना, खड़े हुए सब लोग खड़े हुए, तो मैं बोला सर देखो सर लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसमें लॉक लगा दिए करके ताला से। सर कुछ नहीं बोला भाई, सर लिटरली हंस रहा है ही करके। तो तुमको बात फनी लग रही है कि कोई बच्चा किसको बुली कर रहा है, कोई परेशान कर रहे हैं इसको, मतलब एक अकेले कमजोर को तुम परेशान कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि वाह तुमने क्या फनी सीन कर दिया है। एग्रीकल्चर का जो लड़का है ना, यही लड़का जो खुशमंडू है, जो एकदम ज्यादा मेरे से लगता रहता था, इसको मेरे को मन पड़ा भाई खींच के दूं, इसके 4-5 को खींच के दूं। तो एक बार लड़ाई वड़ाई भी हो गया था, तो साला उल्टा उसमें थोड़ा ज्यादा ताकत है भाई, मेरे में थोड़ा कम है, तो पैर वैसे फंसा कर लड़ते रहते, तो मारते रहता था मेरे को। मैं क्या करूं भाई, से नहीं होता, घर में आके हर चीज थोड़ी ना बताते रहूंगा, रो सकता हूँ मैं, बोल नहीं सकता मैं कुछ। सर भी हंस रहे ना मेरे ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद उसने ताला वाला निकाला, फिर इन्होंने लड़के ने क्या बोलते हैं, मतलब कुछ वैसी जो मजाक करते थे, इन्होंने मेरे क्लास वाले भी मुंह दास जैसे हो गया। फिर मेरे क्लास वाले बोलते हैं क्या हो गया, अभी तो मजाक समझ नहीं होता, मजाक सहन नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता, हम मजाक कर रहे हैं। तो भाई बता दूं इसे मजाक नहीं कहते, इसे बुली करना कहते हैं। जब 10-20 लोग मिल के एक इंसान के ऊपर जब तुम जोक बना रहे हो, उसे जोक नहीं कहते गाइस, भाई लोग इसे जोक नहीं कहते, इसे बेइज्जती करना कहते हैं। तुम लिटरली पूरा खानदान की वाट लगा रहे हो, तुम उसकी पूरी बेइज्जती कर रहे हो पूरा। इसको जोक नहीं कहते, जोक वो होता है जिसमें तुम सब बोलो और सब मिलके हंसे, एक बोल रहे सब मिलके हंस रहे। ये नहीं कि 20-25 लोग मिलके एक कमजोर के ऊपर तुम बोल रहे हो, सब हैं ही कर रहे हैं, उसमें तुमको तो बहुत वो लगता है ना, ह्यूमर वाह तुम्हारे ऊपर जब बीतता है तब वो हो जाता है। एक बार लड़के की मेरे क्लास की वही जो बॉस था, उसकी एक बार पैंट फट गई थी, तो मैं उसको हंसने लग गया, है अभी इसकी पैंट फट गई, मैं बोलने लग गया ना, है नहीं मतलब बोलने लग गया अभी तेरी पैंट फट गई, तो बताया अभी क्या तो मेरे को बोलेगा, मेरे से लड़ेगा, हाँ अभी लड़ा आज कर मतलब। और बाकी जो उसके चेहरे चपाटे थे उन लोग भी नहीं हंसे भाई, इन्होंने लिटरली उसको घर लेके गए, गुंडे वाले लड़के को तो घर लेके गए कि नहीं इसका पैंट फट गया, चलो सिला के आते करके। तो लोग उसके घर गए, पैंट चेंज करके आया ना। और मेरा यही हुआ होता ना, तो इन लोगों ने पूरा मेरा बाट लगा देते हंस के कि अभी देखो पैंट फट गया ऐसे। तो एक बार ना क्लास चल रहा था, ऐसी इंग्लिश का क्लास चल रहा था, तो सब लोग बैठे हैं ना, तो हम लोग पीछे बैठे लड़के लोग, मैं भी पीछे बैठा हूँ, ठीक है। मैं मेरे बाजू में 2-3 लोग, भाई लोग मेरे को बैठाते नहीं थे, मतलब ना जैसे बाकी लोग सब लोग कहते दोस्त, चलो भले बात नहीं कर रहे भाई तुम लोग, मेरे से कुछ जिन लोगों को वो है इशू है, क्या दिक्कत है मेरे को नहीं पता। तो इन लोग ना भाई लिटरली मेरे को बैठाते नहीं थे, मैं जहाँ बैठा था उन्होंने बोलते भाग यहाँ से, क्यों आके बैठा। मतलब बेटा तुमको पढ़ाई करने के लिए, खाने के लिए, सबके लिए मेरी याद आती है, और मैं यहाँ कुछ कोई है भी नहीं भाई, मैं बैठ रहा हूँ, तो उसमें तुमको दिक्कत हो रही है। मैं तुम्हें सामान ला के दे रहा हूँ, सब कुछ करके दे रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे कुछ गंदा बात नहीं कर रहा ना, कुछ नहीं बोल रहा, तब भी तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। बोला कि मैं नहीं बैठता, या तो मैं सामने बैठता था या तो मैं सबसे पीछे बैठता था, जहां मैं बैठता था वहां कोई नहीं बैठता था, मैं अकेले बैठता था। तो सर ना कुछ काम के लिए कुछ तो बाहर गए थे, ठीक है, कुछ काम के लिए बाहर गए सर, फिर अकेले स्टूडेंट लोग आएंगे तो पकड़ रहेंगे लड़के लोग, फिर मेरे साथ बगल करने लग गया, अभी मैं तेरा ये तेरा वो ऐसा। मेरे बाजू में 2 लड़के लोग बैठे थे उस दिन, तो मैं तेरा ये तेरा वो करके कुछ गंदा बोल रहे थे। पता है उस दिन इतना गुस्सा आया भाई, इतना गुस्सा है, मैं इतना खून खोला,
लिटरली पता है मेरा हाथ मैं ऐसे वो हो रहा था, पता है शेक कर रहा था, शेकिंग हो रहा था मेरी बॉडी में, क्या करूँ करके को गंदा गंदा बोल रहे, घर में परिवार के ऊपर इतना गुस्सा है मेरे को। वो डॉन लड़का था, उसके बाजू में उसका चेला था, ठीक है। मेरे को इतना गुस्सा है, मैं उठा, लिटरली सर नहीं थे, उठा, लिटरली मेरे हाथ से 3-4 चाटे उसको मारा भाई। मैं पूरा हाथ दर्द करके लाल हो गया मेरा, पर रुका नहीं, 3-4 चाटे खींच के उसको मारा, जो बोल रहा था वो मारा तो मारा। मैंने पीछे जाके, मैं ना उसके पीछे में एक खाली बेंच था, मैं उसमें जाके बैठ गया। फिर सर मैडम आ गया, ठीक है। सर पूरी क्लास शांत हो गया था ना, मैंने जो मारा तो अच्छा वो सर को नहीं बताया लोगों ने। सर आया, फिर थोड़ा सा पढ़ाया, पीरियड खत्म हो गया, चले गए, ठीक है। मैं क्लास की लड़की लोग फिर मेरे को बोल रहे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। मैं बोला हाँ कुछ बकवास बोल रहा था। तो बोलते क्यों मारा तूने। मैं बोला मैंने तो कम मारा, मेरे को तो और मारना था कि कम है, उसके लिए पेट नहीं भरा होगा ना उसका, अगली बार तो 10 बार 20 मारूंगा मैं। वो चुप हो गया, जिसको मैंने मारा वो चुप हो गया भाई लिटरली। और फिर अगले दिन जब मैं स्कूल आया तो ये जो गुंडा जो लड़का था वो मेरे को बोल रहे सॉरी ना, अगली बार से ना हम नहीं करेंगे ऐसा। जो मैंने बोला अबे भाग, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरे से, तू सॉरी बोल, कुछ बोल। मैं निकल गया भाई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सोचा भाई कोई नरक था, जेल था, पता है वहां मेरे लिए जेल था लिटरली। हर दिन एक नई चुनौती आ रही थी, हर दिन किसी से डील करना पड़ रहा था। कभी ये कुछ बोल रहा है, कभी वो कुछ बोल रहा है, और मैं गाली नहीं बकता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि ना मैं गाली बकने लग गई, गाली बकने, सबको कुछ ना कुछ गाली बक के बोल रहा हूँ, पता है मतलब कोई मेरे को बोल रहा है तो मैं गाली बक, अबे तेरी माँ की, अबे तेरे बहन का, वो बहन का नहीं। अब मैं चुप रहूंगा तो उन्होंने मेरे को फिर बोलेंगे, तो मैंने उनको रिटर्न में बोलना चालू किया। तो उन्होंने भाई मैं गाली बकने लग गया। क्यों गाली लेने का ठेका सिर्फ तुम लोगों ने लिखा है, मैं तो बोल नहीं सकता गाली, मेरे पास तो मुंह नहीं है ना, मैं तो दूंगा। मैंने बोलना चालू किया, फिर उस बात तो उन्होंने मेरे को नहीं बोला। मैं सोचा ये वाला अवतार, फिर मैं सोचा भाई मैंने ये वाला अवतार मैंने पहले क्यों नहीं लाया। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि मेरा उन लोगों से ना बात होता है, भाई कांटेक्ट में भी नहीं है भाई। लड़कों को तो मैं लिटरली रखूंगा ही नहीं, जितने का था ना उतना वो डिलीट मार दिया। और जो भी मेरे को यहाँ वहाँ जो दिखता है ना यहाँ वहाँ उन लोगों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। यहीं पास में रहते हैं, मेरे घर के पास में रहते, दूर रहो तुम, जब तक मेरे से दूर हो तब तक मैं ठीक हूँ, बस मेरे पास मत आना, बस तुम उसी के लायक हो तुम लोग। तो ये थी मेरी स्कूल स्टोरी। और आपको और कौन सी स्टोरी टाइम पे वीडियो चाहिए मेरी, और स्टोरी टाइम पे वीडियो चाहिए या नहीं, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड लाइक शेयर एंड फॉलो गाइस, ये